आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। आजकल मिनिस्ट्री में सिर्फ एक ही बात चर्चा का विषय बनी हुई है कि आर्टिकल 371 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लद्दाख में लागू होगा या नहीं। अब जे.एंड.के और लद्दाख इकट्ठा हुआ करते थे एज ए स्टेट। जब आर्टिकल 370 को जे.एंड.के से हटाया गया तब पाकिस्तान और चाइना ने बहुत बड़ी अब देखने वाली बात यह है कि अगर आर्टिकल 371 को लद्दाख में लागू किया गया तो पाकिस्तान और चाइना की रिएक्शन क्या होती है। ये अभी तक 100% कन्फर्म नहीं हुआ है कि वहाँ पर 371 को लागू किया जाएगा, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं अगर जिनकी माने तो। लेकिन अमित शाह जी का प्लान है कि आर्टिकल 371 को लद्दाख में लागू किया जाएगा। अब सवाल ये उठते हैं कि अगर लद्दाख में 371 को लागू किया जाएगा तो क्या जे.एंड.के में भी आर्टिकल 371 को लागू किया जाएगा। लेकिन अभी तक जम्मू और कश्मीर के बारे में ऐसी कोई बात नहीं आई है, लेकिन कई पार्टी चाह रही है कि आर्टिकल 371 को जे.एंड.के में भी लागू किया जाए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आर्टिकल 370 और 371 क्या है। सबसे पहले सिंपल भाषा में समझते हैं कि आर्टिकल 370 जो 2019 में हटाया गया था उसे दोबारा लागू नहीं किया जा रहा है। आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर से पूरी तरह से पहले ही हट चुका है, तब उसे दोबारा वापस नहीं लागू किया जाएगा। अमित शाह जी का कहना है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ने बहुत तेजी से ग्रोथ की है। आर्टिकल 370 और 35A के अंतर्गत भारत के अन्य क्षेत्र के लोग जे.एंड.के में जमीन नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि पहले जम्मू और कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, अलग फ्लैग था, अलग रूल्स थे। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद अब वहां पर हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। अब आर्टिकल 371 को समझते हैं। आर्टिकल 371 है क्या। इस आर्टिकल को हम पहले ही काफ़ी जगह लागू कर चुके हैं। इस आर्टिकल का मेन ऑब्जेक्टिव था कि इसके जरिए किसी यूटी में या स्टेट में अगर कोई प्रोविजंस ऐड करने हैं या बनाने हैं तो कर सकें। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब पहले ही 11 राज्यों को स्पेशल प्रोविजंस दे दिए गए थे। इन 11 राज्यों की लिस्ट आपके सामने है। जैसे जम्मू कश्मीर का अलग फ्लैग, अलग कॉन्स्टिट्यूशन, और बाकी क्षेत्र के लोग वहाँ जाकर ज़मीन नहीं खरीद सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी गई थी आर्टिकल 370 में, जबकि आर्टिकल 371 में ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस नहीं है। आर्टिकल 371 में प्रोविजन है अगर कुछ एरिया के लिए अलग बॉडी बनानी है डेवलपमेंट के लिए तो आप बना सकते हैं। अगर किसी सर्टेन एरिया के लिए अगर आप चाहते हो कि वहाँ टूरिस्ट कम आए क्योंकि वो एरिया इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, तो आप वो प्रबंध कर सकते हो। आर्टिकल 371 भी किसी स्टेट को स्पेशल प्रोविजंस देता है, लेकिन वो आर्टिकल 370 जैसे नहीं होते हैं। सवाल ये उठता है कि आर्टिकल 371 को लद्दाख में लगाना क्यों जरूरी है। आर्टिकल 371 को लगाना जरूरी इसलिए है क्योंकि वहाँ के लोग ये डिमांड कर रहे हैं। इस बात को लेकर वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है और काफ़ी स्ट्राइक भी हो चुकी है। उनकी डिमांड है कि लद्दाख को एक स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए और साथ ही लद्दाख को 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाए, क्योंकि ये 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय में ट्राइबल एरियाज हैं, उन्हें बहुत सारी प्रोटेक्शन देते हैं और काफ़ी हद तक वहाँ सेल्फ रूल होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट फंड तो देती है डेवलपमेंट के लिए, लेकिन ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है कि वो लोग कैसे रूल करते हैं। तो सेम डिमांड लद्दाख से आ रही है, या तो लद्दाख को स्टेटहुड दे दो और 6th शेड्यूल में ऐड कर दो, या आर्टिकल 371 में कुछ स्पेशल प्रोविजंस दे दो। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर होगा कि वहाँ जॉब्स में 80% रिजर्वेशन वहाँ की पॉपुलेशन को ही मिले, और इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में टूरिस्ट की लिमिट्स को सेट किया जाएगा, और कुछ इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज में इंडस्ट्रीज को जगह नहीं मिलेगी ताकि उन एरियाज को डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सके। लेकिन जब आर्टिकल 371 लागू होगा तब पता चलेगा पाकिस्तान और चाइना कैसे रिएक्ट करते हैं। शायद डिप्लोमेटिक भी हो सकता है, और जो इंडिया चेंजेस कर रहा है उसे मानने से मना भी कर सकते हैं कि हमने आर्टिकल 370 के रिमूवल को भी नहीं माना है और आर्टिकल 371 के लागू होने को भी नहीं मानेंगे। तो बताइए आपको क्या लगता है, आर्टिकल 371 के लागू होने पर चाइना और पाकिस्तान यूएन में जाएंगे? क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद तो चाइना और पाकिस्तान यूएन में गए थे।